नाजरीन आदाब, पुलिस लाइन से मैं अरशद जमाल। ये आप देख रहे हैं, ये लोग जो समाजवादी पार्टी का फ्रंटल संगठन है, फ्रंटल संगठनों के ज़िला अध्यक्ष हैं कुछ और उनके पदाधिकारी हैं। इनसे भी हम बात करते हैं कि इनकी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो आगे इनकी क्या योजना है। आप शहनवाज साहब बताइए कि आगे क्या योजना है आपकी। आगे अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमारे रिहा नहीं किया जाएगा तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और ये तानाशाही सरकार किसानों के आंदोलन को नहीं रोक पाई, इसलिए किसानों को कुचलने का काम चालू कर दिया है। आप क्या हैं, क्या पदाधिकारी हैं? हम जनपद मऊ के मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष हैं। अच्छा, धीरज राजभर जी हैं। धीरज राजभर जी, आप किस पद पे हैं? जिला अध्यक्ष हूँ मैं समाजवादी लोहिया वाहिनी का। तो ये जो घटनाक्रम हुआ, कल हुआ या फिर आज हुआ, फिर आप लोग गिरफ्तार हुए, तो कल से लगातार ये सिलसिला चल रहा है, इस पर आपकी क्या ओपिनियन है, क्या राय है आपकी? मेरे ख्याल से ये तो समाजवादी पार्टी का आगाज है और ये अंजाम तब तक होगा जब तक हम इस आताताई सरकार को 2022 में उखाड़ के फेंक न दें। जैसा कि आप कल की जो घटना हुई थी, किसानों के ऊपर केंद्रीय मंत्री के लड़के के द्वारा गाड़ी चढ़ाकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, उसके खिलाफ उन परिवार के लोगों से मिलने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज लखीमपुर जा रहे थे। उनको ऐसा बैरिकेटिंग किया गया था, आप लोगों ने फोटो वायरल हुई ये देखा होगा, उतना तो हम लोगों ने कभी किसी बॉर्डर पे नहीं देखा। एक जनप्रतिनिधियों को रोकने के लिए इतनी फोर्स लगाई गई थी और उन्होंने निकलने का प्रयास किया तो उनको गिरफ्तार करके जेल में डालने का काम किया गया है। मतलब इसको आप मानते हैं कि सरकार की गुंडागर्दी है? सरकार एकदम चरम सीमा पे अपने गुंडाई चल रही है। प्रशासन बेलगाम हो चुका है। प्रशासन इतना बेलगाम है कि अगर हम किसी की कोई फरियाद होती है तो प्रशासन के पास ही आदमी जाने का प्रयास करता है, लेकिन अब तो उसके पास भी जाने का विकल्प नहीं है, क्योंकि 2 दिन पहले 3 दिन पहले आपने गोरखपुर की घटना देखी, प्रशासन के लोग ही मार दे रहे हैं। तो अब तो हमारे पास ये भी विकल्प नहीं है कि हम प्रशासन के पास जाएं। हमारा तो हाथ ही कट चुका है। हम लोगों को तो अब एक ही मकसद है, एक ही हथियार है कि हम लोग अपने आंदोलन को तेज करें और सड़कों पर उतर कर अपनी जो भी हक और अधिकार की लड़ाई है उसको लड़ें। आज काफ़ी दिनों के बाद ऐसा महसूस हुआ कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके चेहरे पर आज बड़ी चमक थी, बड़ा हौसला बुलंद था। ऐसा काफ़ी दिनों के बाद देखने को मिला है। तो क्या है ये, आने वाले दिनों में जो बदलाव होने की संभावना की तरफ इशारा करता है, या इसको क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के साथियों का हौसला चेयरमैन साहब हमेशा ही बुलंद रहता है। उनके चेहरे पे कभी मायूसी आप नहीं पाएंगे। वो सत्ता में रहे तब और विपक्ष में रहे तब हमेशा वो संघर्षों की लड़ाई करते आए हैं, अपने संघर्षों के लिए लड़ाई के लिए जाने जाते हैं। और किसान, बुनकरों और नौजवानों की लड़ाई के लिए हम लोग इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मन बना लिया है कि हम लोग उतर कर जब तक इस आताताई सरकार को पलटने का काम नहीं करेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? एडवोकेट दिलीप कुमार पांडे, जिला अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा मऊ। कल की जो घटना हुई तो उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि 2 करोड़ रुपया उनको मुआवजा मरने वालों को दिया जाए, और जिन लोगों ने इस घटना में कुकर्म किया है, यानी गाड़ी चढ़ाई है किसानों के ऊपर, उनको गिरफ्तार किया जाए। मैं अपने नेता के सभी फैसलों का समर्थन करता हूं, क्योंकि हमारे नेता ऐसे हैं जो सबके सुख दुख के साथ ही हैं। एक छोटी, अब विगत दिनों आप देखेंगे 3 दिन पहले अभी पुलिस प्रशासन द्वारा मनीष गुप्ता, एक व्यापारी की गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में निर्मम हत्या कर दी गई। उसके भी परिवार के बीच कानपुर जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसके परिवार पर मिलकर उसके परिवार की तरफ उस महिला, जो पीड़ित महिला है, उसका भाई बनकर उसके साथ खड़े रहे। महिला का आप लोगों ने बयान सुना होगा। 20 लाख रुपए की विपक्ष में रहते हुए भी 20 लाख की मदद समाजवादी सरकार ने की। जो सत्ता में बैठे लोग हैं 10 लाख रुपए की सहयोग किया। तो कहीं ना कहीं हमारे नेता का दिल बहुत बड़ा है। कुछ सरकारें आती जाती रहेंगी, अधिकारियों से मैं कहना चाहूँगा कि नैतिकता के आधार पर कार्य करें, क्योंकि प्रदेश रहेगा, देश रहेगा, लेकिन सरकार हमेशा बदलती रहती है। तो इस चीज़ से अधिकारी चेते रहें कि अगर समाजवादियों के साथ समाजवादियों कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जाएगा तो ये समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे मतलब ये कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो लखीमपुर खीरी जाना चाहते थे तो उन्हें जाने दिया जाए, ये मांग भी? अरे उन्हें जाने देना चाहिए, हम जायज मांग है। किसी के सुख दुख में शामिल होना, किसी के दुख में शामिल होना, किसी को सांत्वना देना, ये कहाँ गलत है, कहाँ जायज है कि उनको रोका जा रहा है? ये तो हमारा अधिकार है। वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में हमारे बगल के जिले से आजमगढ़ से लोकसभा सांसद हैं। उनका तो अधिकार है कि वो लोगों के सुख दुख में शामिल हों। हर लड़ाई नौजवान लड़ता है, और आप लोग नौजवानों के संगठन से ही संबंध रखते हैं कि जो फ्रंटल संगठन है सभी नौजवानों का संगठन है। तो आज आपकी गिरफ्तारी यहाँ हो गई है और आप लोगों को पुलिस लाइन में रखा गया है। तो अगर ये लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिहा नहीं करते तो आप लोग क्या करेंगे? अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिहा नहीं करते तो हम समाजवादियों को भी ये रिहा न करें। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी है, हम लोगों को भी जेल भेजने का काम करें। हम यही कहेंगे कि दम है तेरे दमन में कितना देख लिया है देखेंगे, जेल में तेरी जगह है कितनी देख लिया है देखेंगे। हम लोग जेल से डरने वाले
वाले नहीं हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, ना हम मुकदमों से डरते हैं ना जेल से डरते हैं। आपके जेल में जितनी जगह है हमें भर दें, जितनी मुकदमाएं लगा सकते हैं लगा दें। हमें उच्च न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि ये जो बेबुनियादी मुकदमे हैं, लगातार 5 सालों से जो मुकदमे प्रशासन द्वारा लिखे जा रहे हैं बेबुनियाद हैं, और सरकार बदलेगी तो निष्पक्ष जांच इन मुकदमों की होगी और जो अधिकारी लिप्त रहेंगे उनके पे भी कार्रवाई होगी। मैं ये नौजवान ये बड़ा साफ आप देख रहे हैं कि जो फ्रंटल संगठन के जो नेता हैं, जो पार्टी का भविष्य, एक तरह से कहा जाएगा कि यही लोग पार्टी का भविष्य हैं, इन लोगों में बेहद नाराज़गी है और इनका साफ कहना है कि जब तक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को छोड़ा नहीं जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। चाहे जेल जाना हो तो जेल जाने के लिए सब लोग तैयार हैं। और ये भी वादा कर दिया गया है कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनेगी तो इन लोगों को, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर लोगों पर अन्याय किया है और जुल्म किया है, उन ऐसे सारे पुलिस वाले अधिकारी हों चाहे दूसरे संपन्न अधिकारी हों, उन सभी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और जो फर्जी मुकदमे हैं उन मुकदमों को वापस किया जाएगा। पुलिस लाइन से मैं अरशद जमाल, आपकी बात के लिए।